दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ गुजरात के निकाय चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है, वहीं से वो आते हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन जिस तरह की राजनीति अब लगातार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी कर रही है, उसके लिए गुजरात से एक बड़ी झटके की खबर है। बीजेपी को गुजरात के अंदर बड़ा झटका लगा है। इसको लेकर के बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी सांसद की पत्नी के ऊपर एक बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। साथ ही साथ कृषि कानून को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट है। 3 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है दोस्तों आज हमारे देश में जिस तरह से चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो विकास के नहीं बल्कि धार्मिक होते हैं, अगर आप भी मांग करते हैं कि हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव में विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, अगर आप भी ऐसी राय रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे तो बीजेपी अपनी चाणक्य नीतियों के साथ साथ उसी तरह की राजनीति करने के लिए यानी जानी जाती है और माहिर भी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि बीजेपी खुद अपने ही गढ़ में वो चाणक्य वाली राजनीति के चक्कर में फंस जाए, तब शायद आपको थोड़ा ये अटपटा लगेगा। लेकिन नहीं, गुजरात के अंदर ऐसा ही हुआ है। बीजेपी के 200 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। पहले आप इस खबर को पढ़िए। यह खबर गुजरात की है। 25 सालों से भी अधिक बीजेपी के साथ रहने वाले नेताओं ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। दरअसल गुजरात में होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं में दल बदल की होड़ लग गई है। चुनाव आचार संहिता जारी होने से पहले दोनों दल कार्यकर्ताओं को अपने अपने पक्ष में शामिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में बरडोली क्षेत्र में भाजपा में 25 सालों से अधिक पुराने 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस यानी कि पंजे का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस से जुड़े लोगों ने बताया कि सूरत जिले के बारडोली तहसील के मढ़ी गांव के उप सरपंच सुराली, ग्राम पंचायत के सदस्य मसाड़, झरी मोरा और बामड़िया गांव में के जो सरपंच हैं वासुकाई गांव के पूर्व सरपंच लगभग 20 से 25 साल पुराने भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर तुषार चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद भाई चौधरी, सूरत जिला पंचायत के सदस्य महिला कांग्रेस प्रमुख मीना बेन चौधरी, पूर्व विधायक ईश्वर भाई वाहिया और अनिल भाई पटेल सहित कई महानुभावों की उपस्थिति में 200 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। और यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। निकाय चुनाव की जब तारीखों का ऐलान हो चुका है उससे पहले, और अब इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि सिर्फ इतने ही नहीं, इससे कई गुना और ज्यादा बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता हैं हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की बीजेपी यहां पर राजनीति कर रही है उससे काफी नाराज हैं। जिस तरह की सरकार चलाई जा रही है उससे भी बहुत सारे नेता नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं चाणक्य की नीति पूरी तरह से खुद अपने गढ़ में ही फेल होती हुई दिखाई दे रही है। 25 साल पुराने जो कार्यकर्ता जब छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल जरूर कम होगा और इससे निकाय चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा। आपकी अपनी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर की। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करप्शन फ्री भारत का सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी इन कोशिशों पर खुद बीजेपी के नेताओं की पत्नियां हो चाहे वो नेता हो पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस खबर को भी पढ़िए। देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ केस दर्ज करने का दुमका उपायुक्त ने आदेश दे दिया है। दरअसल इसके साथ ही उनके नाम से रजिस्टर्ड LOC धाम की रजिस्ट्री रद्द कर दिया गया है। शिकायत मिलने के बाद दुमका उपायुक्त ने कार्रवाई की है। दरअसल पूरा जो मामला है वो ये है कि 20 करोड़ की जो जमीन है वो 3 करोड़ में इन्होंने खरीद ली थी और वो किस तरह से खरीदी होगी जिसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है आप खुद समझ सकते हैं। निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी पर जुलाई 2020 में एक केस हुआ था। दोनों पर जालसाजी का आरोप लगा है। आरोप है कि 20 करोड़ की संपत्ति उन्होंने सिर्फ 3 करोड़ में रजिस्ट्री करवा ली है।
इसको लेकर के दोनों ने सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर जालसाजी की है, यानी कि इन दोनों नेताओं के ऊपर, और बीजेपी के सांसद जी हैं ये, इनके ऊपर और इनकी पत्नी के ऊपर, दोनों के ऊपर यह आरोप लगा है कि इन्होंने सरकारी जो दस्तावेज है इनके साथ छेड़छाड़ करके ये जालसाजी की है। इसके कारण झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। इसको लेकर के देवघर के बमपास रहने वाले विष्णुकांत झा ने केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि देवघर के तिवारी चौक पर 20 करोड़ की जमीन को सिर्फ 3 करोड़ में बीजेपी सांसद ने खरीदा है। इसको लेकर अधिकारियों पर दबाव बनाया गया। इतनी बड़ी राशि की नकदी लेन देन करना मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध है। इसकी हेमंत सोरेन सरकार जांच करने की भी मांग की थी, लेकिन बीजेपी की सरकार रहने की वजह से आप सभी जानते हैं कि कुछ ना हो पाया होगा शायद, और अब इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। 3 करोड़ रुपए में 20 करोड़ की जमीन खरीद लेना कोई छोटा काम नहीं है, और ये छोटा प्रोसेस नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि करप्शन फ्री इंडिया हो, लेकिन उनके ही नेता जब अगर इस तरह के काम करेंगे तो आप समझ सकते हैं करप्शन फ्री इंडिया कैसे होगा। खैर, आपकी अपनी क्या राय है? क्या आप भी चाहते हैं कि स्पष्ट जांच हो इसकी? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करिए। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। वैसे कृषि कानून को लेकर के सरकार कुछ हद तक अब नर्वस दिख रही है। दरअसल किसानों का जो जमावड़ा और जिस तरह से किसान इस कानून को निरस्त करने पर अड़े हैं, इससे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और इसी को लेकर के अब कृषि मंत्री ने अपना गुस्सा किसानों के ऊपर निकाला है। बताया जा रहा है कि किसान संगठनों के बीच वार्ता टूटने का दोष कृषि मंत्री ने किसान नेताओं पर मढ़ दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने बातचीत के दौरान किसानों का हित ध्यान में नहीं रखा है। किसान संगठन कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं, जबकि सरकार ने समाधान के लिए उनके सामने कई विकल्प रखे। किसान संगठन कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसानों का इन कानूनों से भला होगा, इसलिए इन कानूनों को जारी रखा जाए। 11वें दौर तक की बातचीत में जो इसमें किसी तरह का समाधान नहीं निकल पाया है, इसका सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो किसानों की तरफ से जो डेलीगेशन आता है बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए जो लोग आते हैं वो हैं। ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों की बड़ी जीत, ट्रैक्टर मार्च जो बताया जा रहा था कि किसानों को नहीं निकालने दिया जाएगा, उसकी मंजूरी दिल्ली पुलिस की तरफ से मिल गई है। और बताया जा रहा है कि 26 जनवरी के दिन किसान लाखों की तादाद में ट्रैक्टर ट्राली मार्च दिल्ली की चारों तरफ निकालने के लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब देखना यह होगा आगे क्या होता है। एक सिरफरा पहले पकड़ा गया है, उस पर पुलिस की जो जांच है उस पर उसको क्लीन चिट दे दिया गया है। अब आगे परेड में हम उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण सब कुछ हो। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।